गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ्स विद एएसएम। कल मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इस चैप्टर के सारे फार्मूलाज बताऊंगा। सो दिस इज़ दी फार्मूलाज विच वी विल यूज्ड इन दिस चैप्टर। इन फुल दिस चैप्टर you need this formulas. In this chapter formulas are very necessary. So let's start with our formulas. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यहाँ पर हमारे पास तीन तरह के फार्मूलाज हमें यूज़ होंगे, जो कि है वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया जिसे कि हम लैटरल सरफेस एरिया भी कह देते हैं, और तीसरा है टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में आता है हमारे पास एरिया ऑफ बेस एंड हाइट। फिर हमारे पास आ जाता है लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो कि है सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इनटू हाइट, जो कि फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास 2πr/h। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो है वो इस तरह है 2πr² प्लस 2πr/h। इसमें हमने कुछ नहीं किया है कि हमने बस 2πr को कॉमन ले लिया और r प्लस h आ गया, तो आप जैसे भी चाहें फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। आगे हमारे पास आता है वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3πr²h। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन है πrl। अब यहाँ पर जो l है वो लेंथ नहीं है, ये स्लैंट हाइट है। एक होती है हाइट और एक होती है स्लैंट हाइट। इसमें क्या डिफरेंस है कि हाइट जो हमें सीधी साधी दी होती है, लेकिन जो स्लैंट हाइट है वो हमें अलग से निकालनी पड़ती है। उसका फॉर्मूला है h² प्लस r² का रूट। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, l² = h² प्लस r²। डिफरेंस बस इतना सा है कि जो इधर स्क्वायर है वो इधर आके रूट बन जाता है, और जो इधर रूट है वो इधर आके स्क्वायर बन जाता है। नो डिफरेंस, यू कैन यूज़ एनी टाइप ऑफ फॉर्मूला। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला है πr² प्लस πrl। यहाँ पर हमने क्या किया, πr को कॉमन ले लिया और r प्लस l कर दिया। फिर हमारे पास आता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये है 4/3πr³। आगे है लैटरल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये हमारे पास आता है 4πr²। जो कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया है, स्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है वो सेम है। फिर आता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला है 2/3πr³। लैटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है 2πr²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है 3πr²। आप सोच रहे होंगे कि मैंने स्पेशली इसका चार्ट क्यों बनाया। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि हमें चैप्टर में या चैप्टर के लास्ट में हमें फार्मूलाज मिल जाते हैं, लेकिन उसको एक अच्छी तरीके से जो सेट करना एक टेबल की फॉर्म में और उसे लर्न करना, वो आपके लिए अब इजी हो जाएगा। आगे हम देखते हैं फ्रस्टम। फ्रस्टम एक बकेट की शेप में होती है। सिलेंडर जो शेप है इसकी, फ्रस्टम इज़ लाइक अ बकेट। सो यू नो ऑल अदर shapes: cylinder, cone, sphere is like a circle and hemisphere is like a half circle। sphere यानी कि sphere का हाफ होता है hemisphere। एंड जो दूसरा है फिर हमारे पास है फ्रस्टम, जो कि बकेट की शेप में होता है। क्यूबॉइड भी हमें पता है, क्यूब भी पता है। फिर है फ्रस्टम का वॉल्यूम, वो जो कि है 1/3πh, ब्रैकेट में आ जाएगा कैपिटल R² प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r प्लस स्मॉल r का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर जो स्मॉल r और कैपिटल R है उनका डिफरेंस ये जो है वो आपको जब हमको इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। फिर हमारे पास आता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, जो कि है πl r प्लस r। जैसे कि हम यहाँ पर स्लैंट हाइट निकालते थे वैसे ही हमने यहाँ पर निकालना है, लेकिन जो फॉर्मूला है वो हल्का सा चेंज हो गया है। वो किस तरह है, l = h² प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर, उस सारे का रूट। वही है, रूट चाहे इधर रख लो चाहे उधर जाके स्क्वायर कर दो। फिर है टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, बहुत ईजी फॉर्मूला है पाई कैपिटल R का स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल r का स्क्वायर प्लस πl, ब्रैकेट में आ जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का है फॉर्मूला L × B × H। जब हम बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड तो हम बात करते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यानी कि 4 वॉल्स का एरिया। बेस और हाइट को हम बीच में नहीं लेंगे, तो हमारे पास होगा L + 2 × L + B × H। फिर है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जो कि बहुत ईजी है
2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हम करते आ रहे हैं ये फॉर्मूला। फिर है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो कि है एल क्यूब, और आप ए क्यूब भी बोल सकते हैं। एल क्यूब या ए क्यूब क्या है, साइड का क्यूब करना है हमने, उसकी वॉल्यूम आ जाएगी क्यूब की। फिर है हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो कि है 4a²। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या आ जाएगा क्यूब का, 6a²। वेरी इजी। सो आगे हमारे पास आता है एरिया ऑफ एज। एरिया ऑफ एज का तब यूज़ होता है जब हमने जिस मटेरियल से कोई शेप बनी है उसका हमने फॉर्मूला निकालना हो, हमने वॉल्यूम निकालना हो, तो हम उसमें क्या करते हैं, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया कर देते हैं और हमारे पास एरिया ऑफ एज आ जाता है। फिर हमारे पास आता है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड जो कि हमने पहले किया था, उस वही है कि आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम हम कर देते हैं। अब ये कुछ यूनिट्स है जिसको हम कई बार लास्ट में क्वेश्चंस को अलग यूनिट में हमने कन्वर्ट करना होता है। तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 KL इज इक्वल टू 1000 L, यानी कि किलो लीटर इज इक्वल टू 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट क्यूब, किस यूनिट में होती है, क्यूब की फॉर्म में। जो एरिया होता है उसकी पावर 2 होती है, जो उसका वैल्यू आती है एरिया की, और जो लेंथ होती है उसकी पावर हमें पता ही है कि 1 होती है। फिर ये कुछ इस तरह से यूनिट्स को आगे कन्वर्ट किया गया है जो कि आपके लास्ट में क्वेश्चंस को कन्वर्ट करने में काम आएगा।